अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हुसैन। बिलाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से मरहले आते हैं या कौन से लम्हात आते हैं, मोमेंट्स आते हैं। कंडीशनल सेंटेंस मीन्स कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, माने हालिया जुमले, वो सेंटेंस जिनमें कोई हाल वगैरह बताया जाए। एक होता है कंडीशन, हालत, दूसरा होता है कि रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसको कि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप एग्जाम पास कर लोगे, ठीक है ना। ये होता है हालिया सेंटेंसेस। मीन्स एक होता है हमारा इमेजिनरी के ख्याली ख्याली बताते हैं, दूसरा होता है कि रिजल्ट क्या निकलेगी। हमने काम तो हम कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो सेंटेंसेस अक्सर कहलाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस की मैंने डेफिनेशन लिखी है, चलो देख लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में यूज्ड टू टॉक अबाउट पॉसिबल, रियल और इमेजिनरी सिचुएशन। कंडीशनल सेंटेंस अक्सर इस्तेमाल होते हैं किसके लिए, या तो कोई चीज पॉसिबल हो, मुमकिन हो, रियल हो, कोई चीज रियल हो, और इमेजिनरी सिचुएशन या कोई इमेजिनरी मीन्स इमेजिन किया जाए, तस्वुराती, कोई तस्वुर किया जाए या कोई ऐसे ही अंदाज या अंदाजन बताया जाए कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ऐसी चीजें अक्सर कंडीशनल सेंटेंस में यूज होती हैं। अब आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में कि कंडीशनल सेंटेंस में अक्सर ये डिपेंड होता है दो सेंटेंसेस पे। कंडीशनल सेंटेंस कोई भी हो, टू सेंटेंसेस पर डिपेंड करता है। दो सेंटेंसेस इसमें आते हैं, एक होता है कंडीशन, दूसरा होता है रियल या रिजल्ट, जिसको हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है यूजुअली कंडीशनल सेंटेंसेस हैव टू पेयर्स, टू पेयर्स होते हैं, वही बात आ गई अपनी। इफ क्लॉज होता है, फर्स्ट सेंटेंस को हम इफ क्लॉज कहते हैं, जिसमें इफ का हम इस्तेमाल करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, ऐसे अगर आप मेहनत करोगे तो आप कामयाबी हासिल करोगे, कामयाबी मिलेगी। दूसरे सेंटेंस को हम कहते हैं मेन क्लॉज, जो मैंने आपको दूसरा बताया ना कि यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस में, यू विल गेट सक्सेस में जो दूसरा सेंटेंस है वो हमारा मेन क्लॉज है, ये हमारा मेन क्लॉज है। इफ यू वर्क हार्ड ये फर्स्ट सेंटेंस है, यू विल गेट सक्सेस। इफ यू वर्क हार्ड ये है इफ क्लॉज, यू विल गेट सक्सेस ये है हमारा मेन क्लॉज, इसको हम बोलते हैं रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने दूसरे में मिसाल में यहाँ पे लिखे हैं, इफ इट रेन्स अगर बारिश हो गई तो क्या होगा, आई विल नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा। अगर बारिश हो गई तो मैं मीटिंग तो अटेंड ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पे इफ माने कोई कंडीशन बता रहा है कि हालत ये हो रही है कि बारिश होने वाली है, फिर रिजल्ट क्या मिलेगा कि मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाऊंगा, ये है बस। दूसरा मैंने मिसाल दिया इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, जो मैंने पहले आपको ये बता दिया था। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स में। कंडीशनल सेंटेंसेस अक्सर चार ही टाइप्स पर बनता है और इसमें कुछ भी नहीं आएगा। जिस स्टूडेंट ने ये टाइप्स अच्छी तरीके से कवर कर लिए, क्लियरली समझ लिया, यकीन जाने किसी भी टेस्ट में वो स्टूडेंट कंडीशनल का सेंटेंस गलत कर ही नहीं पाएगा, कभी भी नहीं। अक्सर क्या होता है स्टूडेंट्स कंडीशनल खाली समझ लेते हैं फॉर मेन क्लॉज, फिर अपने हिसाब से सेंटेंस बनाते। बेटा जी अपने हिसाब से हम नहीं बना सकते। कंडीशनल सेंटेंस में चार टाइप्स होते हैं, इन चार टाइप्स में ही सेंटेंस कोई ना कोई एक आएगा और किसी पर नहीं बन सकता, ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना। ये बनाए हुए इसके टाइप्स, चलो देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल जिसको नाम दिया गया है फैक्ट, माने हकीकत, हकीकी, वो सेंटेंस जिनमें हकीकत हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इफ यू हीट आइस, अगर आप बर्फ को गर्म करोगे या बर्फ को गर्मी दोगे तो क्या होगा, इट मेल्ट्स, ये पिघलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें क्या है कि फैक्ट हकीकत है। जाहिर सी बात है, कोई भी आपको बोले कि भाई बर्फ को आग के ऊपर रखोगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है आग पर बर्फ को रखोगे तो बर्फ मेल्ट होगी, पिघलेगी, ठीक है ना, पिघल जाएगी। इफ स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, हम देख रहे हैं कि शागिर्द मेहनत कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, इफ स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, अगर शागिर्द मेहनत कर रहे हैं तो क्या होगा, नतीजा क्या होगा, दे सक्सीड, वो कामयाब होंगे। जाहिर सी बात है वो मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे ना, सारा दिन सोते रहेंगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी, ठीक है ना। ये है फैक्ट, फैक्ट हकीकी, इसीलिए बोलते हैं जीरो कंडीशनल को फैक्ट कहा जाता है। दूसरा आता है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल को क्या नाम दिया गया, या तो वो रियल होगा या तो वो पॉसिबल होगा, उसको पॉसिबल और रियल का भी नाम दिया गया है।
चलो देख लेते हैं। इफ यू स्टडी, अगर आप मेहनत करते हो, यू विल पास द एग्जाम, अगर आप स्टडी करते हो तो आप एग्जाम पास कर लोगे, ठीक है ना। ये बात एक याद कर लेना मेरी कि बेटा जी कभी भी कंडीशनल में साउंड को ना देखना, साउंड को ना देखना कि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, ये फ्यूचर सिंपल का है, इस साउंड को ना देखना, ठीक है ना। ये इमेजिनरी है, इमेजिन किया जाता, तस्वुराती है, इनके साउंड पे ना जाना, इनके मेथड पे जाना, इनके जो तौर तरीके हैं, मेथडोलॉजीज है, उन पर जाना लाजमी। दूसरा सेंटेंस है इफ ही कम्स लेट, अगर ये लेट आया तो द टीचर विल पनिश हिम, जाहिर सी बात है वो लेट आएगा तो टीचर उसको पनिश करेगा, ठीक है। शाबाशी तो नहीं देगा कि भाई बेटा शाबाश शाबाश वेरी गुड आप आगे, इसीलिए ये है, इसको हम बोलते हैं कि भाई रियल या पॉसिबल, इसमें या पॉसिबल होगा या रियल होगा। अब आते हैं नंबर तीसरा हमारा सेकंड कंडीशनल, तीसरा टाइप हमारा टाइप्स ऑफ कंडीशनल में सेकंड कंडीशनल, जिसको हम बोलते हैं अनरियल या इमेजिनरी। ये रियल नहीं होता है, इनमें इमेजिनरी कहा जाता है कि भाई ये तस्वर आती है, हो ना हो कुछ पता नहीं, ठीक है ना। चलो मिसाल देख लेते हैं। इफ ही वर्कड हार्ड, अगर ये सख्त मेहनत करता या करे, ही वुड सक्सीड, ये कामयाब होगा, अगर ये मेहनत करे तो ये कामयाब होगा। इसको याद कर लो कि सेकंड कंडीशनल को मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं, इसको हम पास्ट कंडीशनल भी कह सकते हैं, इसको पास्ट कंडीशनल भी कह सकते हैं, और फर्स्ट कंडीशनल को आप प्रेजेंट कंडीशनल भी कह सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट कंडीशनल को और सेकंड कंडीशनल को पास्ट कंडीशनल भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें पास्ट टू पास्ट होता है, पास्ट टू पास्ट। ये सेंटेंसेस में आपको आगे चल के बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करने हैं। बहरहाल थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं कि भाई रिग्रेट, मींस किसी को रिग्रेशन हो, अफसोस हो किसी बात पर, वो वक्त हाथ से निकल गया, ठीक है ना, फिर अब उसको रिग्रेशन हो रही है, अफसोस हो रहा है। इफ ही हैड स्टडीड, अगर ये मेहनत करता, अगर ये पढ़ाई करता, इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैं पढ़ाई करता, आई वुड हैव पास्ड, मैं पास हो जाता, अगर मैं स्टडी करता तो मैं पास हो जाता। जाहिर सी बात है, माने वो वक्त निकल गया या इसकी रिजल्ट आ गई है और ये रिजल्ट में फेल है, इसे तस्वुर किया जाएगा, ठीक है ना। माने इसमें रिग्रेशन हो रही है, इसको रिग्रेट है, ठीक है ना, रिग्रेट में आ गया है, रिग्रेशन हो रही है इसको कि भाई मैं अगर मेहनत करता तो मैं पास हो जाता, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया बेटा जी, पता चल गया। कंडीशनल में दो जुमले बन जाते हैं, इफ क्लास मेन क्लास, इफ क्लास मेन क्लास, ऐसे आते हैं। और कंडीशनल के टाइप्स 4 टाइप्स होते हैं। अब आते हैं कि सेंटेंसेस कौन कौन से सर जी हम इसमें बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर मेन चीज है ही सेंटेंस की ना, सेंटेंस हमें बनाना आ गया तो ये तो हम कंडीशनल बनाएंगे। सेंटेंस बेटा जी याद कर लो कि सारे टेंस या सारे जो भी हमने मेथड्स पढ़े थे ग्रामर के, सेंटेंस बनाने के, वो सारे नहीं आ सकते, कंडीशनल में मखसूस है, ठीक है ना, मखसूस है वही आएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ टिप्स आपके लिए लिखी है। आपको क्या करना है, फर्स्ट जिसको हम जीरो कंडीशनल बोलते हैं, उसमें जीरो कंडीशनल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें पहला जुमला प्रेजेंट में है। इफ क्लास अगर प्रेजेंट में आ गया तो मेन क्लास भी प्रेजेंट में ही रहेगा, ये याद करो। इफ क्लास प्रेजेंट में है तो मेन क्लास भी प्रेजेंट में है, अगर ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट में रहेगा। और एक बात इसमें याद कर लो कि सारे एक्शनफुल नहीं आ सकते, एक्शनलेस भी हो सकते हैं बेटा जी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं कि प्रेजेंट में इफ आई एम रिच, ऐसे भी कह सकते हो, इफ आई एम रिच, अगर मैं अमीर हूं, आई हैव अ कार, आई हैव कार, अगर मैं अमीर हूं तो मेरे पास एक कार है, कार होगी या कार है, ठीक है ना। इस सेंटेंस माने एक्शन लेस भी हो सकते हैं, प्रेजेंट टू प्रेजेंट, लेकिन ये बस याद कर लो जीरो कंडीशनल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट टू प्रेजेंट होता है। अगर पहला जुमला प्रेजेंट में आ गया दूसरा भी प्रेजेंट में ही रहेगा। इसको एक्शन फुल में भी कह सकते हो, आई बाय अ कार, ऐसे भी कह सकते हो, आई बाय अ कार, मैं कार खरीदूंगा, ठीक है ना, ऐसे भी आप कह सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये आएगा जीरो कंडीशनल। सेंटेंस को देखकर आप पहचान लेना कि ये कौन सा सेंटेंस है, क्या ये जीरो का है, क्या ये फर्स्ट सेकंड या थर्ड किस में आता है, कौन से टाइप्स में आता है, ये टाइप्स आपको खुद पहचानने हैं, इसीलिए बिल्कुल क्लियरली समझ लो बात को, ठीक है ना। अब आते हैं नंबर सेकंड पर कि हमारा फर्स्ट कंडीशनल जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट कंडीशनल में पहला जुमला हमारा होगा प्रेजेंट पे, ये याद कर लो, पहला हमेशा प्रेजेंट पे होगा। प्रेजेंट में
प्रेजेंट एक्शनलेस भी हो सकता है, जिसको हम स्टेटमेंट सेंटेंसेस ऑफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। इफ आई एम रिच ऐसे भी कह सकते हो। इफ आई एम रिच हम कहें इफ आई एम रिच, तो आई विल यहां पर हम बस विल का इजाफा कर दे। आई विल, आई कैन, आई मे, आई माइट, आई शुड, इन में से कोई भी एक आप लगा सकते हो। किस में? मेन क्लास में। मेन क्लास में इफ क्लास आपको प्रेजेंट में रखना है, मेन क्लास आपको इनमें से किसी एक को चूज करके रखना है, इनमें से किसी एक को रख लेना है, ठीक है ना। ये याद कर लो, किसी एक को आपको रखना है। आप अपनी मर्जी पे नहीं रख सकते कि सर जी हम यहाँ पर ये ना लगाएं और अपना वुड लगा ले, तो अपना कुड लगा ले, तो या इज अबाउट टू लगा ले, तो बेटा जी ऐसे नहीं हो सकता। इनके अपने मिसालें, इनकी अपनी जो किस्म है वो मखसूस है, बनाई हुई है, वो तय है कि हमें बस इसी पर फॉलो करना है बस, ठीक है ना। इसीलिए आपको ये समझना है कि यही आ सकते हैं बस, और कोई भी आप हेल्पिंग वर्ब वगैरह यूज नहीं कर सकते सिवाय इनके आप इस्तेमाल कर लो, बस कोई मसला नहीं है। अब आते हैं नंबर थर्ड हमारा, जिसको हम कहते हैं सेकंड कंडीशनल, जिसको मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया कि इसका पास्ट है। माने फर्स्ट सेंटेंस हमारा इफ क्लास वाला होगा तो वो पास्ट में आएगा। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड ऐसे आएगा, आई वुड बाय अ कार, अगर मैं अमीर होता तो मैं गाड़ी खरीदता। और एक बात याद कर लेना बेटा जी के अगर आप एक्शनलेस में बनाना चाहते हो इफ का सेंटेंस, तो सारों में वर आएगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सारों के साथ वर। ही के साथ हमने हमेशा वाज पढ़ा था, लेकिन कंडीशनल में आपको ही के साथ वर लगाना है। अगर आप यहाँ पे ही इस्तेमाल कर लो फॉर एग्जांपल इफ ही वर, तो ये सेंटेंस गलत नहीं है। इफ ही वर रिच, अगर ये अमीर होता, ही वुड। इफ शी वर ऐसे आएगा। आपको इफ शी वाज नहीं करना, इफ ही वाज नहीं करना, ये गलत है। ये थोड़ा सा याद कर लो, ट्रिक है आपको मैं बता रहा हूं कि इफ आई वाज नहीं आएगा, इफ ही वाज नहीं आएगा। इफ आई वर, इफ ही वर, इफ शी वर, इफ दे वर, इफ यू वर, ऐसे आप कर सकते हो। क्लियर है बेटा जी? ओके हो गया? इतना आपको पता चल गया कि हम पास्ट टू पास्ट रखेंगे। अगर हमने पहला जुमला पास्ट में लिख लिया तो याद कर लो आपको मेन क्लास आपका किस में बनाना है, वुड, कुड या माइट में, वुड, कुड या माइट में। इफ क्लास आप रख रहे हो पास्ट में, इफ ही वर्कड हार्ड, जैसे हमने लिखा है इफ ही वर्कड हार्ड, यहां पे लिखा है ना इफ ही वर्कड हार्ड, यहां पे पास्ट है, पास्ट सिंपल का टेंस है, पास्ट का सेंटेंस हमने रखा, तो सेकेंड सेंटेंस हम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, इनमें से कोई एक रखना पड़ेगा। ही वुड सक्सीड, ये कामयाब होता, अगर ये मेहनत करता तो ये कामयाब हो जाता, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ज़हन में याद कर लो कि हमारा प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट सर जी क्या हम यहाँ पे पास्ट सिंपल ना करें, पास्ट कंटिन्यूअस कर दें, तो नहीं कर सकते, ये नहीं है। सिर्फ आपको प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल, इनमें से कोई एक सेंटेंस इस्तेमाल करना है, और कोई हम अपनी हिसाब से नहीं कर सकते बेटा जी, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ और सेकंड कंडीशनल में तो आपको मजबूरन ये लाजम है कि आपको सिर्फ पास्ट सिंपल का सेंटेंस रखना है। पास्ट सिंपल का अगर आप एक्शन फुल में बनाना चाहते हो तो पास्ट सिंपल रखो, अगर आप एक्शन लेस बनाना चाहते हो तो वर इस्तेमाल कर लो, वर इस्तेमाल करो। अगर आप एक्शन लेस पॉजिटिव इस्तेमाल, आप हेड लगा लो, ठीक है ना। आप हेड भी लगा सकते हो या वर लगा सकते हो, या पास्ट सिंपल में जो हमने डिड पढ़ा था, जिसमें डिड आता है या मेन सेकंड फॉर्म आता है, इसे वर्ब या इससे सेंटेंसेस आपको सेकंड कंडीशनल में इस्तेमाल करने। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया ना? ओके, अब आते हैं नंबर 4 पे, जिसको हमने नाम दिया है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, जिसको हमने रिग्रेट का नाम दिया, लेकिन इस पर सेंटेंस कौन सा इस्तेमाल हो गया बेटा जी? ये याद कर लो कि इसमें हम वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव लगा सकते हैं। माने आपको वुड, कुड, माइट ये याद कर लो नंबर सेकंड वालों को, ठीक है, जो थर्ड हम कहते हैं, लेकिन उसका नाम है सेकंड कंडीशन। इसका आप क्या करो, आप वुड, कुड, माइट ये याद कर लो, इसका ये याद कर लिया तो आपको आसानी हो जाएगी थर्ड कंडीशनल बनाने में। थर्ड में आपको क्या करना है, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव ऐसे लगा लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने मिसाल की है ना,
इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैं पढ़ाई करता, आई वुड हैव पास्ड, मैं टेस्ट पास कर लेता, माने रिग्रेशन हो रही है। और एक बात याद कर लो कि इसका इफ क्लास वाला जो सेंटेंस है वो ना तो प्रेजेंट सिंपल, ना तो पास्ट सिंपल, ना तो फ्यूचर सिंपल का रहेगा, वो किस में चला जाएगा सर जी? बेटा जी याद कर लो, वो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, इसीलिए इसको हम कहते हैं पास्ट कंडीशनल। इसको हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख लेता हूं क्योंकि जगह इतनी बची नहीं है, चीजें इतनी ज्यादा थी। पास्ट कंडीशनल इसको कहा जाता है, पास्ट कंडीशनल। ठीक है ना, याद हो गया, याद हो गया, क्लियर है बेटा जी कि इसको हम पास्ट कंडीशनल कहेंगे। किसको? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को हम पास्ट कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पास्ट कंडीशनल? पास्ट, लेकिन पास्ट परफेक्ट, सॉरी टू से मैंने यहाँ पे परफेक्ट लिखा ही नहीं, पास्ट परफेक्ट कंडीशनल कहते हैं। पास्ट परफेक्ट कंडीशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें हेड का इस्तेमाल हो सकता है और किसी का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये याद करो, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर आप इसको एक्शनलेस में बनाओ तो आप क्या करोगे बेटा जी? बिल्कुल आसान है, मैं कहां पर लिख लूं, यहां पर लिख लेता हूं इसके सामने। इफ आई हैड, अगर आप एक्शनलेस में बना चाहते हैं तो दो बार आपको हेड लगाना है। इफ आई हैड कार, अगर मेरे पास कार होती, इफ आई हैड कार, अगर मेरे पास कार होती तो आई विल बोरोड यू, आई वुड हैव बोरोड यू, आई वुड हैव गिवन इट टू यू। ऐसे भी कह सकते हो, मैं आपको ये दे देता, मेरे पास अगर कार होती तो मैं आपको दे देता। ठीक है ना, इफ आई हैड कार, ये याद कर लो कि आपको पास्ट परफेक्ट में अगर एक्शनलेस बनाना है तो हेड दो बार आएगा, हेड दो बार आएगा। ठीक है ना, क्लियर है बेटा जी? अब तो आपको पता चल गया कि कंडीशनल कैसे बनाए जाते हैं। लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना ताकि ये हेल्पफुल चीजें और स्टूडेंट्स तक भी पहुंचे और ये दूसरे स्टूडेंट्स भी इनसे फायदा उठाए और उन बेचारों के भी एग्जाम्स की जो टेस्टें आ रही हैं अनकरीब, जो हमारी स्कॉलरशिप्स की आ रही हैं या जॉब्स की आ रही हैं या कोई 11वीं 12वीं का एग्जाम या फर्स्ट इंटर 9th मैट्रिक का एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उनमें इन बेचारों की हेल्प हो जाए। ठीक है ना, हम हेल्प करेंगे एक की तो हमारी भी हेल्प अज़ब खुद हो जाए, क्योंकि दुनिया मकाफात अमल है, हम अच्छा काम करेंगे हमें अच्छा काम मिलेगा। ठीक है ना, बहरहाल ओके हो गया बेटा जी। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये हेल्पफुल चीजों से आप महरूम तो ना रह जाओ। एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना कि आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने माँ बाप का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।